हेलो किड्स, आज हम अपनी हिंदी बी की बुक का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा थर्ड चैप्टर है भाषा। बच्चों, हम जो कुछ भी बोलते हैं वह सब किसी न किसी भाषा द्वारा ही बोला जाता है। यदि भाषा नहीं होती तो हम सब एक दूसरे की बातों को समझ नहीं सकते थे। से हाय, हेलो, मेरा नाम राहुल है, हाय। ऐसे वो पिक्चर में आपको दिख रहा है, आप सब अपनी बुक में देखेंगे। पिक्चर में लड़का बोलता है हेलो, मेरा नाम राहुल है और आपका। लड़की फिर बोलती है हाय, मेरा नाम माही है। ये सब हम किसकी वजह से बोलते हैं? भाषा। जब कोई बात बोल रहे हैं तो वो हमारी क्या है? भाषा। उपयुक्त चित्रों में दोनों बच्चे आपस में भाषा द्वारा ही बातचीत कर रहे हैं। भाषा की परिभाषा क्या होती है? भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन है। जब भाषा के जरिए ही हम एक दूसरे तक अपनी बातों, अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक जिसे हम बोलते हैं और लिखित जो हम लिखते हैं। मौखिक भाषा बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और सुनकर समझना मौखिक भाषा है। जैसे कहानी सुनाना, गाना गाना, पढ़ाना, भाषण देना, मोबाइल पर बात करना आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। लिखित भाषा लिखकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना लिखित भाषा कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, कविता लिखना, सूचना लिखना, संदेश लिखना, कॉपी में गृह कार्य करना आदि लिखित भाषा के रूप हैं। कुछ लोग अपनी बातों को इशारों में भी कहते हैं, परंतु इसे इशारों या संकेतों की भाषा नहीं कहा जा सकता है। जैसे यातायात का सिपाही संकेतों द्वारा यातायात को नियंत्रित करता है। जब आप जैसे रोड पर जाते, ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, वो इशारों से अपने आप को बात बताते हैं कि आपको राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, लेकिन उसको हम भाषा नहीं कह सकते हैं। गूंगा व्यक्ति भी इशारों में ही बात करता है, लेकिन इसको भी हम भाषा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाषा में वो भाषा का मतलब वो जिसमें हम मौखिक में बोलते हैं, लिख बात और लिख के बताते हैं। जब कोई बात हम बोलकर किसी को बताते हैं या फिर लिख कर बताते हैं तो वो क्या कहलाता है? भाषा। विभिन्न भाषाएं। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हमारे देश में हिंदी भाषा के अतिरिक्त अनेक भाषाएं बोली, लिखी और समझी जाती हैं। हमारे देश में विभिन्न लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग देश हैं। सब देश हैं, वहाँ पर हर जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हिंदी, असमी, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मराठी, मलयालम, मणिपुर, नेपाली, उड़िया, पंजाब, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि। हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। जब हम अपनी बात किसी को बोलकर या लिखकर बताते हैं तो वो क्या कहलाता है? भाषा। भाषा के जरिए हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उनकी बातों को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं।